नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद पंचायत मंडला अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलपुरा की शासकीय भूमि पर वर्षों से संचालित बंद रेशम केंद्र और अन्य अतिक्रमणों को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। खसरा नंबर 245, 246 और 250 से संबंधित ये भूमि कुल 4.4 एवं 7.52 हेक्टेयर रकबे की है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार कार्यालय रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक रेरा विस्तार 7 अगस्त 2020 21/7495 दिनांक 31 अगस्त 2020 में स्पष्ट किया गया कि भूमि शासकीय है और केवल आंशिक हिस्से में ही रेशम केंद्र संचालित है। इसके बावजूद शेष भूमि पर विभागीय अधिपत्य बनाए रखना सार्वजनिक हितों के खिलाफ है। ग्राम पंचायत सिलपुरा द्वारा 10 जुलाई 2021 और 28 अप्रैल 2025 को संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया। वहीं 23 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2026 को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। कलेक्टर कार्यालय मंडला की जनसुनवाई में भी वर्ष 2025 में 2 बार आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 29 जनवरी 2026 की ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर हाई स्कूल, छात्रावास, खेल परिसर, उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक विवाह भवन और हाट बाजार जैसे जनहितकारी कार्य किए जाएं। इसी क्रम में 5 फरवरी को ग्रामीणों, सरपंच और पंचों ने मौके पर पहुंचकर बंद रेशम केंद्र के गेट में ताला लगाकर हल्लापोल प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस में कार्यवाही नहीं हुई तो वे स्वयं अतिक्रमण हटाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं नरेश कुमार मार्को, सरपंच ग्राम पंचायत सिलपुरा, अभी वर्तमान सरपंच हूँ। ये रेशम केंद्र की केंद्र के संचालित होने के बाद ग्राम पंचायत को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज शासकीय भवन बनना था, इस जमीन पे जो अतिक्रमण कर रखी थी, जो ग्राम सभा ने संपूर्ण ग्राम पंचायत के सदस्य इकट्ठे होकर के ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा कर ताला लगाया है और अपने अंडर में लिया है। यहाँ जिला अधिकारी रेशम केंद्र का आया था, उसके समक्ष उसी के समक्ष जो है पब्लिक उनसे सवाल जवाब की। उन्होंने बोला कि ये अधिकार आपका है, आप जब चाहें आप ले सकते हैं। परंतु हम लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने जैसा ही कहा तो ग्रामवासियों ने उन्हीं के सामने मवेशियों को भी प्रवेश यहाँ पे रेशम केंद्र में किया। यहाँ पे शासकीय भवन बनना प्रस्तावित है। शासकीय भवन में हाई स्कूल जो 2009 से संचालित है उसका भवन बनना है, नर्मदा आश्रय स्थल बनना है परिक्रमावासियों के लिए, और अटल सेवा सदन जो पंचायत भवन वो बनना है, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास और यहाँ राशन केंद्र, राशन दुकान ये बनना है। और भी शासकीय जो भी भवन बनना है और पौधारोपण भी होना है 2 एकड़ में अभी नर्मदा आश्रय स्थल के चलते। वो सभी शासकीय संस्थाएं जो है इसी भूमि पे बनना है, जिससे जो है गांव वालों को एक जगह अच्छा से अगर मिल जाती है ये, तो इससे पूरा डेवलपमेंट। ये 10 एकड़ 10 डिसमिल है 245 में, और 246 में 7 हेक्टेयर 52 आरे है। मैं नरेश मार्को, सरपंच ग्राम पंचायत सिलपुरा का वर्तमान सरपंच हूँ। एक कल्पना की गई थी पंचायती राज में पंचायतों को बहुत सारे अधिकार देने की बात हुई थी, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि रेशम केंद्र को लेके कुछ विवाद पैदा हुआ था। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 31 अगस्त 2020 में रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा वहाँ भोपाल से लेटर इशू किया गया था कि मंडला ज़िले के 13 रेशम केंद्र बंद करने हैं, क्योंकि वहाँ पर जल की कमी और जो उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इस वजह से यहाँ के 13 केंद्र जो हैं बहुत नुकसान में जा रहे हैं, इसलिए इनको बंद करने के आदेश हुए थे। ये बात है 2020 की। उसके बाद में पंचायत ने चाहा कि भाई जब आदेश आ गया केंद्र बंद करने का, तो ये ज़मीन इनको वापस मिलनी चाहिए थी। जहाँ इनकी योजना के अनुसार इन्होंने बताया कि स्कूल बनना है, छात्रावास बनना है, और भी बहुत कुछ बताया इन्होंने कि भाई कई भवन का निर्माण होना है, जिससे ग्राम का विकास होगा। लेकिन जब शासन प्रशासन ने किसी भी तरह का उस पर ध्यान नहीं दिया, तब इसके बाद कल
ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर इस केंद्र पे गेट पे आके ताला लगा दिया और उस भूमि को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये एक पहल जिला प्रशासन और यहाँ के जिला प्रतिनिधियों को करनी थी, जो कि उनने नहीं की है।